साथियों नमस्कार। आज की वीडियो अगर आपने पूरी नहीं देखी तो बहुत कुछ आप मिस कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बताऊंगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं या आम लोग हैं, जो भी हैं, आज मैं बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की एक दिग्गज बैंक है, सबसे बड़ी भारत की बैंक, जिस पर ज्यादातर लोगों का भरोसा है, क्योंकि एक तो ये बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज है, दूसरा सरकारी बैंक है, सरकार का संरक्षण है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन काम आए जो आपका भविष्य बेहतर कर सके। दोस्तों, जरा सोचिए, आप सैलरीड हैं, आप पेंशनर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आपकी जो क्लास आती है वो लगभग मिडिल क्लास आती है, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास। 20,000 10,000 रुपए से सैलरी लेने वाले 5 लाख तक की जो सैलरी ले रहे हैं वो लगभग मिडिल क्लास में ही आते हैं। और क्या एक मिडिल क्लास व्यक्ति किसी ऐसे फर्म को या ऐसी कंपनी को या ऐसे व्यक्ति को हायर कर सकता है जो कि उसके फंड्स को मैनेज करे? क्या वो हायर कर सकता है जिसका तजुर्बा स्टॉक मार्केट में 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का है? जरा सोचिए, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की सैलरी ही इतनी होगी कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप चाहे 1 लाख कमा रहे हो, चाहे 2 लाख कमा रहे हो, आप किसी को अगर अपने फंड मैनेजमेंट के लिए हायर करते हैं तो 2 चीजें दिक्कतें पैदा करती हैं। पहला तो आपका भरोसा, और दूसरा आपकी पॉकेट कितनी इजाजत देती है। एक अच्छे खासे फाइनेंशियल एडवाइजर को, जो आपके फंड्स को मैनेज कर सकता है, उसकी सैलरी ही इतनी होगी कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। इसलिए, लेकिन मैं कहूं कि आप मात्र 500 रुपए से ऐसे व्यक्ति को या ऐसी फर्म को या ऐसी कंपनी को हायर कर सकते हैं जो आपके फंड को मैनेज करे। तो आप कहेंगे ये कैसा मजाक है, ये क्या बातें कर रहा है? तो जी हां दोस्तों, आज मैं वही कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसको सुनना जरूरी है और सुनने के बाद अमल करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में किसी भी एजेंट की बात नहीं कही जाएगी, किसी भी एजेंट के माध्यम से फंड को इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं कही जाएगी। ये बात होगी आपकी अपनी भरोसेमंद बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ही आप अपने फंड मैनेजर को चुन सकते हैं। जी हां दोस्तों, मात्र 500 रुपए आप लगा करके एक ऐसी कंपनी को हायर कर सकते हैं जो आपके फंड को मैनेज करेगी और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी, सिर्फ 500 रुपए से। ये अमाउंट आप अपनी गुंजाइश के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। किसी में 5,000 की गुंजाइश है तो वो 5,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है, किसी में 500 रुपए की गुंजाइश है वो 500 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, वो 500 रुपए आपका फंड मैनेज भी करेगा और साथ साथ आपको लंबे अंतराल के बाद, लॉन्ग टर्म के बाद 500 रुपए से 1 करोड़ रुपए बना करके भी देगा। पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। देश की सबसे बड़ी दिग्गज बैंक आपके लिए ये काम करेगी और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैसे करेगी, किस तरीके से आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी, कहां पर इन्वेस्ट होगा, आज पूरा इस वीडियो में जिक्र करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत की सबसे बड़ी दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आप अपने फंड को निवेश कर सकते हैं। आप सैलरीड क्लास हैं, पेंशनर हैं, आम लोग हैं,
बिजनेस क्लास हैं, कोई भी हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप अपने फंड को इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट फ्यूचर के लिए जनरेट कर सकते हैं। और वो माध्यम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट, यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब म्यूचुअल फंड से कैसे इन्वेस्ट होंगे, सबसे पहले तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1982 के अंतर्गत सेटअप हुई थी। ये ट्रस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करती है, जो इंडिया की बहुत बड़ी ट्रस्ट है और ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड भी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड एक जॉइंट वेंचर है किन किन के बीच में, वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अमंडी विच इज ए फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अमंडी जो कि फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट कंपनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है द एसबीआई म्यूचुअल फंड। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड 29 जून 1987 को सेटअप हुआ था और 7 फरवरी 1992 को ये इनकॉर्पोरेट हुआ था। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जिसके जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके कई सारी स्कीम हैं, जैसे कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। तो इस तरीके के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं म्यूचुअल फंड के जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मात्र 500 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे और एक बड़ी फर्म को आप एक तरह से हायर कर लेंगे आपके फंड को मैनेज करने के लिए, और इतना ही नहीं, साथ में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो जरा सोचिए, जो काम आप अकेले नहीं कर सकते वो काम देश की सबसे बड़ी दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए करेगी। क्यों? क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं आपके माध्यम से प्रॉफिट होगा और साथ में वो आपके लिए भी प्रॉफिट जनरेट करेगी। और यही पावर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। तो म्यूचुअल फंड में आप हर महीने अगर 500 रुपए लगाते हैं तो दोस्तों, अब देखिए आप एसआईपी कैलकुलेटर को कि अगर आप 500 रुपए का भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो आप 1,57,00,000 रुपए तक जनरेट कर सकते हैं। और पूरी कैलकुलेशन अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये एसआईपी कैलकुलेटर है। मंथली इन्वेस्टमेंट यानी आप पर मंथ कितना इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें हमने 500 रुपए रख दिए, यानी आप 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में, तो कम से कम 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एनुअली आपको 40 साल तक इन्वेस्ट करना होगा। और 40 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आता है वो आता है 2,40,000 रुपए और एस्टिमेटेड रिटर्न्स आता है आपका 1,54,61,878 रुपए। अब आपका रिटर्न और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट दोनों मिलाकर के बैठता है दोस्तों 1,57,01,878 रुपए। अब ये है दोस्तों पावर म्यूचुअल फंड एसआईपी की। आप हर महीने मात्र 500 रुपए जो आप ऐसे ही खर्च कर देते होंगे किसी न किसी फालतू के खर्चे में, अगर वही पैसा आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो 500 रुपए आपको 1,57,00,000 रुपए तक बना के दे सकता है। और ये काम करेगा कौन? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपकी सबसे बड़ी दिग्गज बैंक, सरकारी बैंक जिसके ऊपर सरकार का हाथ है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप कोई ऐसी चीज हायर नहीं कर सकते जो आपकी पॉकेट इजाजत नहीं देती, उनके लिए काम आता है म्यूचुअल फंड यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि
देश की तमाम बैंकें चलाती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको यही राय दूंगा कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ही करें। सबसे भरोसेमंद बैंक, क्योंकि सरकारी बैंक है, सरकार का संरक्षण है। और कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की पर्सनल राय जरूर लें, क्योंकि आपका पैसा है, आपको लगाना है और आपको ही प्रॉफिट कमाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को एसआईपी की पावर समझ में आए, जिससे वो 500 रुपए बचत करने की जगह 500 रुपए निवेश करें। और मैं बार बार कहता हूं, बचत और निवेश दोनों अलग मुद्दे हैं। बचत सिर्फ वही है जो आप बचाएंगे, निवेश वो है कि जितना आपने निवेश किया उतना तो पाएंगे, उससे दुगना भी पा सकते हैं, 3 गुना भी पा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कैलकुलेटर के माध्यम से बताया कि अगर आप एसआईपी करते हैं लंबे समय के लिए, इसमें 40 साल का बताया था, 40 साल तक 500 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के जरिए, तो आपकी जो एसेट वैल्यू, एस्टिमेटेड एसेट वैल्यू जो हो सकती है वो 1,57,00,000 रुपए तक हो सकती है। ये पावर है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। तो इसलिए फिर कह रहा हूं, इन्वेस्ट जरूर कीजिए। और क्या फर्क पड़ रहा है 500 रुपए इन्वेस्ट करने से, जो आजकल आप कुछ दूसरे शौक में भी खर्च कर देते हैं शाम के वक्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।